जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। आज के नए सरकारी नौकरी के अपडेट में हम बात करने वाले हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली हुई वैकेंसियों के बारे में। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें। इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेट हो, एग्जाम सिलेबस हो या किस पोस्ट पर कितनी पोस्ट है, सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों देखते हैं हम। नोटिफिकेशन का नाम है हमारा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम IWAI भी बोलते हैं। इसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और अदर प्रकार की पोस्ट निकली हुई है। तो सभी का डिटेल्स हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें हमारी इंपॉर्टेंट डेट यानी कि अप्लाई डेट रहने वाली है 18 नवंबर 2022, यानी कि 18 नवंबर 2022 से आपको फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2022। क्या है लास्ट डेट? 17 दिसंबर 2022 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर हम दोस्तों एज की बात करें तो इसमें 27 से 40 क्या है, ये दोस्तों पोस्ट वाइज है, लेकिन आपकी जो मिनिमम एज है वो है 18। कितनी मिनिमम एज है? 18 और मैक्सिमम 27 से 40। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको बताऊंगा जब हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो एज आपकी हो जाएगी 18 से 27 या 18 से 40 पोस्ट वाइज। रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों हम, तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। किसको? नॉन क्रीमी लेयर को। एससी और एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, जो दिव्यांग हैं, उनको एज रिलैक्सेशन जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 10 साल का, ओबीसी वालों को 13 साल का और एससी और एसटी वालों को 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अभी याद रख सकते हैं। फॉर्म फीस की और दोस्तों हम बात करें तो फॉर्म फीस जनरल और ओबीसी के लिए कितनी? 500 रुपए। कितनी? जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। साथ ही ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए 200 रुपए की फॉर्म फीस इन्होंने रखी है। साथ दोस्तों जो फॉर्म भरने का मोड है वो आपका ऑनलाइन है। आपकी परीक्षा भी ऑनलाइन होगी, आपके फॉर्म भी ऑनलाइन भराए जाएंगे। तो ये हमने बात कर ली है फीस वगैरह की, इंपॉर्टेंट डेट और एज संबंधित। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पोस्ट का नाम, जिसमें टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, फिर उसकी हम योग्यता देखेंगे, साथ देखेंगे उसके लिए मैक्सिमम एज, और उसका हम बात करेंगे सैलरी की। तो दोस्तों जो सबसे पहले हमारी पोस्ट है उसका नाम है LDC, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। क्या है? लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 4। जिसमें टोटल पोस्ट 4 है। कैटेगराइज पोस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत में हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे, तो आप जरूर देख लीजिएगा उसको। तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट कितने रहने वाली है? 4। अगर योग्यता की बात करूं दोस्तों, तो पहली योग्यता आपकी 10+2 यानी कि आप 12वीं पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से। साथ दोस्तों इसमें आपका टाइपिंग मांगा गया है। तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आना चाहिए। कितने? इंग्लिश में है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका है 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको आना चाहिए। तो एलडीसी के लिए आपकी योग्यता क्या हो जाएगी? एक तो 12वीं 10+2, साथ ही हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट। दोस्तों हम एज की बात करें, मैक्सिमम एज की तो कितनी है? 27। तो इस हिसाब से इसमें कितनी हो जाएगी? 18 से 27 साल एज हो जाएगी अपनी, 18 से 27। दोस्तों सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 19,900 रुपए से आपकी शुरू हो जाएगी, जो बढ़कर काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको इसमें TDI केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता वगैरह भी मिलने की संभावना क्या रहती है? मिलेगा। तो 19,900 रुपए से आपकी शुरू है, लेकिन आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिल जाएगी? 25,000 से आपको अधिक इन हैंड सैलरी मिलने की संभावना है। अब दोस्तों हम अगली पोस्ट देखते हैं हमारी, वो है स्टेनोग्राफर। क्या है? स्टेनोग्राफर बहुत सारे स्टेनोग्राफर करते हैं ITI से। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड D क्या है? स्टेनोग्राफर ग्रेड D ये पोस्ट का नाम है। इसमें हम देखें टोटल पोस्ट तो वो आपकी कितनी है? 4। इसमें भी आपकी टोटल पोस्ट कितनी है? 4। योग्यता की बात करें हम दोस्तों, तो इसमें सबसे पहली योग्यता आपकी हो जाएगी 10+2 यानी कि 12वीं भारत किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी दोस्तों योग्यता होनी चाहिए आपको ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन, इसको प्रतिवादन या प्रतिलेख बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है 10 मीटर 80 वर्ड पर मिनट। क्या है? 10 मीटर 80 वर्ड पर मिनट। इसके बाद अगली योग्यता हम दोस्तों देखें तो मैनुअल टाइपराइटर में आपको 65 मीटर इंग्लिश और 75 मीटर हिंदी टाइपिंग करनी है। कहीं में मैनुअल टाइपराइटर में आपने देखा होगा, मैनुअल जिसने भी कोर्स कर रखा हो, तो मैनुअल टाइपराइटर में आपको 65 मीटर इंग्लिश और 75 मीटर हिंदी टाइपिंग करना है। दोस्तों इसके अलावा आपको कंप्यूटर में भी टाइपिंग करना है। उसमें 50 मीटर इंग्लिश में और 65 मीटर हिंदी में आपको टाइपिंग करके दिखाना है। तो योग्यता हो गई। एक बार आपको बता दूं मैं, 12वीं, फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, मैनुअल टाइपराइटर और कंप्यूटर दोनों में आपकी टाइपिंग होगी। इसमें दोस्तों एज की बात करें हम, तो इसमें आपकी 27 वर्ष रहने वाली है। कितनी? 27 से लेकर 18 से 27। और सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपए से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। कितनी? 25,500 रुपए से शुरू हो जाएगी, जो TDI केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता मिलाकर आपको कितने इन हैंड मिलने की संभावना है? तो 32,000 रुपए से आपको अधिक इन हैंड सैलरी मिलने की संभावना इसमें रहने वाली है। तो दोस्तों हमने 2 पोस्ट की बात कर लिया। अब हम तीसरी पोस्ट देखते हैं, वो है
JHS क्या है? JHS यानी कि जूनियर हाइड्रोग्राफिक इंजीनियर। क्या है? जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, JHS जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर। तो इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट है मात्र 3। कितनी टोटल पोस्ट है? इसमें 3 है। अब इसकी हम योग्यता देखते हैं कि 3 पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए, बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। काय में? सिविल इंजीनियर में। सिविल इंजीनियर में आपके पास बी और बीटेक का डिग्री होना चाहिए। वो नहीं है, अगर आपके पास बी बीटेक डिप्लोमा भी है, सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास अगर डिप्लोमा भी है तो उसके साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा बी या बीटेक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, वो नहीं है तो फिर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए विद एक्सपीरियंस, तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो इसकी योग्यता हो गई। इसमें दोस्तों मैं एज की बात करें तो इसमें 30 वर्ष, इसमें आपकी एज 3 साल बढ़ गई है, तो इसमें कितनी हो जाएगी? 18 से 30। कितनी हो जाएगी? 18 से 30। सैलरी की हम बात करें तो 35,000 रुपये से आपकी शुरू हो जाएगी, या यूँ 35,400 रुपये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। 35,400 रुपये से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, जो बढ़कर आपको 40,000 प्लस ही मिलने वाली है, क्योंकि वही सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, क्योंकि IWI सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी। इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों? इसका मेन काम होता है जो देश के अंदर नदियां वगैरह हैं उनको एक जल मार्ग के लिए विकसित करना, जल मार्ग के रूप में विकसित करना। तो आपकी जॉब प्रोफाइल भी ठीक इसी प्रकार की रहेगी जैसे ये जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर। हाइड्रो यानी जल से संबंध, उसमें आपको सर्वे वगैरह करना है कि नदी की गहराई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्या छोटे कार्गो चल सकते हैं, बड़े कार्गो चल सकते हैं। तो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी में आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। तो ये जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर में हमने देख लिया 3 पोस्ट हैं, बी बीटेक में डिग्री होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब दोस्तों हम चौथी पोस्ट देखने वाले हैं, वो है EDP असिस्टेंट। क्या है? EDP असिस्टेंट। EDP असिस्टेंट दोस्तों, EDP असिस्टेंट टोटल आपके पास एक ही पोस्ट है। कितनी? EDP असिस्टेंट में एक ही पोस्ट है, इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले कैटेगरी वाइज पोस्ट जरूर देख लें। उसका मैं आपको आखिर में स्क्रीनशॉट लगाऊंगा वीडियो के, तो आप कैटेगरी वाइज पोस्ट जरूर देखें, क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट है EDP असिस्टेंट में। चलिए इसके लिए योग्यता क्या रहने वाली है? तो दोस्तों इसके लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। क्या पहली योग्यता होनी चाहिए? बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास ये नहीं है, इसके पास आपका अगर IT में सर्टिफिकेट है या IT में डिप्लोमा है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अगर वो नहीं है तो IT में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। एज की दोस्तों बात करें तो मैक्सिमम एज है 35, यानी कि 18 से 35 साल के अगर आपके बीच की एज है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। सैलरी दोस्तों इसमें 35,400 रुपये शुरू होने वाली है, और बढ़कर वो भी TDI मिलाकर आपको 40,000 प्लस ही मिलेगी। जो हमारे दोस्तों लास्ट पोस्ट है इस नोटिफिकेशन की, वो है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट। क्या है? डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट। सबसे अच्छी पोस्ट भी है, सबसे ज्यादा एज भी इसी में है, सबसे ज्यादा सैलरी भी इसी में है, तो ये काफी हाई लेवल की पोस्ट है ना दोस्तों। कौन सी? डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट। टोटल पोस्ट कितनी है इसमें? 2 पोस्ट है। कितनी? 2 पोस्ट है। अच्छा, इन्होंने क्या क्या योग्यता मांगी है? तो बैचलर डिग्री विद CA। क्या मांगा है? बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BCom BBA वगैरह ऐसी, वो भी CA के साथ, चार्टर्ड अकाउंट के साथ, और उसके साथ ही दोस्तों आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर योग्यता आप याद रखें, बैचलर डिग्री विद CA एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। एज की बात करें, मैक्सिमम एज 40, इस हिसाब से अधिकतम उम्र कितनी हो जाएगी? 40। अगर आप जनरल से हैं तो OBC से है तो आपको फिर 5 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो 45 बढ़ जाएगी, OBC वालों को 43 हो जाएगी। और सैलरी दोस्तों इसमें बहुत हाई सैलरी है, 67,000 रुपये से अधिक सैलरी, यानी कि 70,000 में मात्र 3,000 रुपये कम है, तो 67,000 से अधिक की आपकी सैलरी रहने वाली है, जो बढ़कर जब आप रिटायर होंगे 1.5 लाख से भी अधिक हो जाएगी। और इन हैंड का कितनी मिलेगी? इन हैंड आपको 75,000 प्लस ही मिलने वाला है, क्योंकि ये बेसिक सैलरी, नोटिफिकेशन में जो भी सैलरी आती है वो बेसिक सैलरी ही आती है। तो दोस्तों इसमें टोटल 5 कैटेगरीज में 14 पोस्ट हैं हमारी इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और समय समय पर वैकेंसी निकालते रहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम और सिलेबस की। क्या है? एग्जाम और सिलेबस की। तो दोस्तों प्रत्येक पोस्ट के लिए अपना अलग अलग सिलेबस है। क्या है? जैसे मान लो स्टेनोग्राफर ग्रुप D है तो इसका अलग सिलेबस है, जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर है इसका अलग सिलेबस है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अलग सिलेबस है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। तो जिस क्रम से मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इसी क्रम से मैं वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा सिलेबस के और पेपर के, तो आप आसानी से पढ़ लेना और आप पोस्ट करके तो आप समझ जाओगे जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरो। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम वीडियो के अंत में कैटेगराइज पोस्ट का भी स्क्रीनशॉट लगा देंगे, तो आप पोस्ट के हिसाब से अपनी कैटेगरी में देख लेना कितनी पोस्ट है, क्योंकि बहुत कम पोस्ट है। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क में मात्र 4 ही है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर में 3 पोस्ट है, EDP असिस्टेंट में 1 पोस्ट है। तो ये भी आपके लिए फॉर्म भरने से पहले कैटेगराइज पोस्ट देखना जरूरी है। एग्जाम सिलेबस का भी आपको वीडियो के अंत में हम स्क्रीनशॉट लगा के दे देंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट वगैरह आपने देख ली है। फिर दोस्तों अगर मन में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। सैलरी हमने हर पोस्ट के अलग अलग लिख दी है, तो आपको सैलरी तो काफ़ी क्लियर हो गई होगी।
योग्यता मैंने आपको पूरी बता दी है कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है। साथ ही आपको वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट नौकरी का सबसे पहले नोटिफिकेशन लाने का प्रयास हमारे चैनल पर करते हैं, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।